जॉइंस बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से कर चुके हैं। फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉरेन की बनाना प्रैक्टिकली बताया। अब इसके लिए प्रियोर नॉलेज होना चाहिए कि भाई फॉरेन की आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख करके बनाना सीख लिया होगा। तो अब हम उससे आगे की बात है जो करेंगे, उसी टेबल के अंदर हम लोग फॉरेन की जिसमें हमने बनाया था उसी में आगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो खैर कर ही चुके हैं, उसी में आगे हम लोग इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन को करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है जॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो वो बेस्ड होगा किसी ना किसी कंडीशन पर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस जॉइन जिसको हम बोलते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इस लेक्चर के अंदर आप थंबनेल देख करके आए हो कि भाई इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन के बीच में अंतर हमें है जो पता चलेगा, मालूम चलेगा। तो देखिए जॉइंट्स विदाउट कंडीशन जो हम लोगों ने किया था, जिसमें हमारी रोज सारी मल्टीप्लाई हो रही थी और कॉलम्स हमारे कुछ जुड़ रहे थे, दैट वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इक्वी जॉइन ये जो चीज़ है ये कैसे होगी? सो हम यहाँ पर जॉइन तो कर रहे हैं हमारी टेबल्स को, बट हम यहाँ पर एक कंडीशन इक्वालिटी का ऑपरेटर है जिसको हम यूज़ करते हुए इक्वी जॉइन को है पॉसिबल कर पा रहे हैं। तो कुछ सिंटैक्स आपको यहाँ पर मालूम चल चुका होगा, बट मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ जैसे कि ये वाला जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था अभी लास्ट वीडियो के अंदर। खैर मैं एग्जाम्पल दोबारा लिख देती हूँ और आपको टेबल्स भी याद दिला देती हूँ कि भाई हमारे पास में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक टेबल है जिसका नाम है बुक, ठीक है, और उसके अंदर ये डेटा है। फिर एक टेबल हमारे पास में है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डेटा, ठीक है। ये दो टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में टेबल है इसमें जो बुक आईडी है ये प्राइमरी की है, इसके अंदर रोल नंबर प्राइमरी की है। अब इसके अंदर भी बुक आईडी है जो कि हमारी फॉरेन की है, फॉरेन की यानी कि इस टेबल को कनेक्ट कर रहा है ये किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चाह रही हूँ देखो ये मेरी फॉरेन की हो गई, मैंने बता दिया, और ये मेरी हो गई प्राइमरी की, ठीक है। इस टेबल में ये प्राइमरी की है, इस टेबल में ये फॉरेन की है, और ये मेरी इस टेबल की खुद की प्राइमरी की है। हाँ, इसका नाम चेंज हो सकता था, वो खैर हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि भाई ये जो यश है ना, इसने कौन कौन सी बुक्स हैं जो इशू कराई हैं। आप इसमें डेट वेट और भी इसको एक्सटेंड कर सकते थे। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल सी चीज़ लिखूँगी, एस डेटा, सॉरी मेरे स्टूडेंट का नाम एस नेम है ना, एट्रीब्यूट का नाम, और बुक्स का नेम है, आई थिंक बुक नेम लिखा हुआ है, तो बुक नेम फ्रॉम। सो मेरी टेबल कौन सी है यहाँ पर, एस डेटा नाम की, ठीक है। और कौन सी है मेरी टेबल यहाँ पर, बुक नाम की। दो टेबल थी। तो देखिए अब मैंने क्या कहा, एक टेबल से मैंने एस नेम यानी कि ये वाला मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, और दूसरी टेबल से मुझे ये वाला रिकॉर्ड चाहिए। मतलब दोनों डेटा अलग अलग टेबल में है, एक का मैंने स्टूडेंट नेम, एक का मैंने बुक नेम एक्सेस कर लिया। मैंने यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं लिखी, कोई बड़ा सिंटेक्स नहीं लिखा। मैंने कहा सेलेक्ट कर दो स्टूडेंट का नाम, सेलेक्ट कर दो बुक का नाम, ये दोनों टेबल्स का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये कहानी आप लोगों ने की थी कहाँ पर, याद आया कुछ? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। उसमें क्या हो रहा था, अगर मैं इसको यहाँ पर रन करती हूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, आपकी जो रोज़ हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, और आपकी जो कह लो कि कॉलम है वो क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो कुछ इसी तरीके से क्या होता कि आपके पास में रोज़ कितनी रो हैं, 1 2 3 4, 4 रो इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, तो 5 4 जा 20 रोज़ आपकी बन गई। प्रोडक्ट यहाँ पर हुआ जिसमें 20 रोज़ आप लोगों की डिस्प्ले हो गई। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी, हम यहाँ पर इक्वी जॉइन जानने आए हैं। तो देखो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए कह दूँ वेयर, जहाँ पर भी एस डेटा डॉट क्या था, बुक आईडी फॉरेन की, यहाँ पर देखो एस डेटा के अंदर देखो एस डेटा के अंदर एक टेबल है जिसका नाम बुक आईडी है, क्योंकि सेम नाम की टेबल यहाँ पर एट्रीब्यूट है, ये जो टेबल है एस डेटा की, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है बुक आईडी, और एक बुक नाम की टेबल है जिसके अंदर बुक आईडी सेम नाम का एक कॉलम है जो बना हुआ है, और वो पता है ये प्राइमरी की है, फॉरेन की है। अब हम सिर्फ कमांड के अंदर इतना लिख रहे हैं कि एस डेटा नाम की जो टेबल है उसके अंदर जो बुक आईडी है वो बराबर है
वो बराबर है जो बुक आईडी नाम की टेबल के अंदर है। अगर वो दोनों बराबर हैं तो उनका डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले है जो हो। तो देखिए, विष्णु के पास में कौन सी बुक है, ये वाली। श्याम के पास कौन सी बुक है, ये वाली। यश के पास, बीरा के पास, भानु के पास कौन सी बुक है, ये वाली। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया कंडीशन के बेसिस पर, तो इसीलिए ये हमारा इक्वी ज्वाइन होता है गाइस। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ में आ गई, आप दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करो। अब देखो, ये कुछ बड़ा सा नहीं लिखा जा रहा है, मतलब कौन बार बार इतना बड़ा लिखे sData.book डॉट, है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि इनको ना एक निक नेम दे देते हैं। अलियासेस याद है आपको, एस दे दिया इसको और बुक को मैंने नाम दे दिया बी। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, sData लिखने की बजाय आई विल बी राइटिंग एस, और ये लिखने की बजाय आई विल बी राइटिंग बुक। तो बस ये चीज़ हमने सिंपल यहाँ से कर ली, दैट्स इट। समझ में आई चीज़। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉमा। अब मैंने कह दिया बुक आईडी, है ना। तो देखो, अब बुक आईडी मैंने ये नहीं सॉरी अब मैंने ये नहीं बताया। बुक आईडी देखो मेरी sData टेबल में भी है, बुक टेबल के अंदर भी है। मैं इसको रन करती हूँ। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भाई तुम, अगर आपके पास टेबल में एक से ज़्यादा सेम कॉलम है, हो सकता है उसमें भी एक बुक नाम का कोई एट्रीब्यूट हो, या फिर ये टेबल में बन नहीं रहे हैं, बट येस दोनों टेबल के अंदर सेम एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो जैसे बुक आईडी है इसके अंदर। अब ये तो कंफ्यूज हो गया ना कि कौन सी बुक आईडी की बात कर रहे हो। तो इन दैट केस जहाँ पर सेम कॉलम बन रहे होते हैं, सो गाइज वी नीड टू टेल कि हमें एस नाम की जो टेबल है, sData नाम की है, उसके अंदर का ये चाहिए, तो वो उसके अंदर का डेटा हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो सेम कॉलम जब आते हैं तब हमें ये जो है एस डॉट और ये है जो लिखना होगा। ठीक है, अगर आपके सेम कॉलम है तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने यहाँ पर बखूबी कर लिया। ठीक है, अगर वो सेम नाम के हैं दैट टाइम वी नीड टू गिव एस डॉट, मतलब उस टेबल को बताना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट डेटा टेबल का बुक आईडी की बात हो रही है। ऊपर हमने देखो बुक आईडी नॉर्मल दिया था तो उसको कन्फ्यूज़न हो गया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर सारे ही कॉलम्स को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर टिक 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 स्टार दूँगी, तो मेरे पास ये देखो सारा कुछ डिस्प्ले होकर के आ गया। तो सारा कुछ मेरे पास डिस्प्ले होकर के आ गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, ये मेरी एक टेबल हो गई, स्ट्रीम तक नहीं, यहाँ तक बुक आईडी तक, फिर एक मेरी ये वाली टेबल होगी। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर देखो बुक आईडी 2 बार आ रहा है। देखो आपने क्या इस चीज़ को नोटिस किया कि इसके अंदर ये जो दोनों हैं दैट आर कमिंग 2 टाइम हमारे पास में, 2 बार मेरे पास में ये डेटा है जो आ रहा है, मतलब, है ना। तो अब ये चीज़ नेचुरल तो नहीं है ना, अगर हम इस तरीके से अपनी टेबल को जोड़ना चाहते हैं। तो गाइस, अगर मैंने एक शब्द बोला आपके सामने दैट इज़ नेचुरल, यहाँ पर लिख देती हूँ इसको मिटा करके, नेचुरल जॉइन हो जाए, नेचुरल जॉइन। तो बस इतना सा हमने उन दोनों के बीच लिखा, तो आपने पाया, क्या पाया, ये जो मेरे पास 2 बार प्रिंट होकर के आ रहा था, कौन सा, क्या ये वाला जो मेरे पास 2 बार प्रिंट होकर के आ रहा था। सो ये वाला जो मेरे पास 2 बार प्रिंट होकर के आ रहा था, कौन सा, बुक आईडी, अब ये मेरे पास एक ही बार आ रहा है। तो दैट इज नेचुरल जॉइन गाइस, नेचुरल जॉइन। कुल हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर और इसको हम इस तरीके से समझाते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको दोनों में अंतर क्या ही समझ में आया है, आपको दोनों में अंतर ये समझ में आया कि जहाँ पर भी इनके नाम सेम है, ठीक है, इनरोलमेंट का भी और इसका भी, तो जहाँ पर दोनों के नाम आपको सेम से लग रहे हैं और हम यहाँ पर इक्वी जॉइन इस तरीके से लगा रहे हैं, बस हमें इक्वी जॉइन के अंदर ही थोड़ा सा चेंज करना है और हमें यहाँ पर नेचुरल जॉइन नाम का एक शब्द है जो लिखना है। अब वो जो रिपीटेशन हो रही थी, इनरोलमेंट नंबर जो हमारे पास में आ रहा था रिपीट होकर के, अब वो नहीं आ रहा हमारे पास। सिर्फ इतनी सी चीज़, राइट, नेचुरल जॉइन आप लोगों ने लिखना है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन? आपके पास में क्या चीज़ हो रही है, बेसिकली वही चीज़ हो रही है कि भाई कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन नेचुरल जॉइन में क्या होगा, जो आइडेंटिकल
यानी कि जो कह लो कि सेम नाम के कॉलम है वो अगर हमारे पास में डुप्लीकेट आ रहे हैं दोनों टेबल के अंदर, बट नेचुरल जॉइन क्या करेगा, उनको सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले कराएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी कॉलम्स की। बट इक्वी जॉइन में ऐसी चीज़ें नहीं समझी जाती हैं, आपको डुप्लीकेसी है जो दे दी जाती है टेबल्स के सेम नेम वाली, है ना। तो बस ये हमारे पास में दोनों में अंतर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम पोल वगैरह कराएंगे आपको, अनअकैडमी की जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर मैं पोल कराती हूँ 1:45 पर मेरी एवरीडे क्लास होती है। हो सकता है ये वीडियो आप बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो टाइम चेंज हो गया होगा, बट डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक के थ्रू मेरे तक पहुंच सकते हैं। यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई अनअकैडमी क्लासेस का फ़िलहाल के लिए क्या क्लासेस का जो टाइम है वो क्या है, एंड कैसा लगा आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद में मैं वीडियोज़ ऐड करूँगी आपकी डिमांड पर। जैसे आपने बोल दिया कि मैम वेयर और हैविंग के बीच में अंतर का एक अलग से वीडियो बना दो, वेयर कैर और कैर के बीच का एक अलग से, हालांकि वो मैंने ऐड कर रखा है। तो ऐसे अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं इस सीरीज़ को और कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। या जैसे कि मैं इसी के अंदर और MCQs भी डालती रहूँगी। तो टॉपिक्स हमारे यहीं तक ख़त्म है जो होते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स आप लोगों को करा दिए, ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद मैं अगर थ्योरी के ऊपर डालूँगी तो आपका पूरा एक 1 शॉट आएगा जिसमें मैं कनेक्टिविटी कराऊँगी, ठीक है। सो आई होप गाइज़ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो बाय बाय गाइज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एंड ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही आप लोगों के साथ में, ठीक है। बाय बाय।